वर्ष की उम्र। और देखिए व्यासपीठ का पूजन कर रही हैं जमुना देवी पटेल। ये मातेश्वरी जमुना देवी पटेल 106 वर्ष की उम्र। मातेश्वरी इसलिए मुख पटेल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, व्यासपीठ का पूजन कर रहे हैं, व्यास अधिष्ठा का पूजन कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए और सहयोग प्रदान कीजिए, अपना तालियां बजाते रहिए ताकि ये लगे इस पंडाल में कि यहाँ पर ज्ञानी यज्ञ प्रारंभ है। साहस बढ़ा के भय को भगाती हैं तालियां। प्रसंग में भवानी फ्लावर डेकोरेटर का भी सहयोग, हरेंद्र साउंड सर्विस का भी सहयोग, और इसके साथ साथ इन हरी हरी दिखने वाली फूल पत्तियों का भी सहयोग, तोरणों का भी सहयोग, इस मंडाल का भी सहयोग, इस मंच का भी सहयोग, हम आपका भी सहयोग, तमाम सहयोग मिलकर एक बना और वो है 108 श्रीमद् ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन। तो उसका सदुपयोग भी आवश्यक है जो हम कर रहे हैं। मैं जय भवानी मानस सेवा मंडल के अध्यक्ष परम सम्मानी पंडित सुधीर नायक जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव परम श्रद्धेय पूज्यपाद पंडित मोतीराम जी शास्त्री जी महाराज का माल्यार्पण इस व्यासपीठ से करने की कृपा करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरधावा पीतांबरा तरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंबनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् तमहं न जाने। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। 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 राधे गोविंद भज मन श्री राधे।
श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे 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 गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे 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 गोविंद भज मन 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 श्री राधे 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 गोविंद भज मन 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 श्री राधे 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 गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्याम से मिला दे 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे
राधे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् बाणौ महासा यकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाशमाने ऋषभि सवायाम्। यश्चर्यमेकं समभुक्तदाने तदोक्त्युतेषं न सौनक्प्रियम्। कि भक्ति सुतौ तो करुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासितो। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी नातेति नामानि मुहुरु वदन्ति। हितां चाक्तां सुचारुषां सुचारुवेषां हृदयसु सदस्या। कथं प्रविष्टा कथमाङ्गतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथार्धतो निष्पदिदादुनेयम्। भूमि पर विराजमान समस्त देवताओं के चरणों में ये दास वंदन करता है। हे भूत भावन भगवान शिव, सुर को देने वाली आद्या शक्ति महा सरस्वती, आकर जिभ्या पर विराजमान हो मां। हे बुद्धि के दाता स्वामी गणेश, आकर बुद्धि पर विराजमान हो प्रभु। हे व्यास भगवान, आकर आसन पर आसीनस्थ हो प्रभु। कि शब्द को न ज्ञान ने साची कहो खेचरे देखे बल बुद्धि आज कुंज को निवाजिए। कि भाव भेष भाषा को न ज्ञान घोलकाएक वीणा पाणी आज मोरी जीव पे विराजिए। प्रणवोन्नति शश्री गणराज हो हे कृपा सुदया प्रभु की जय। कि बुद्धि विना यज्ञ दात विना यज्ञ आनहु सो अव्यासन लीजो। बोल वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य परवर पूज्यपाद पंडित मोतीराम जी शास्त्री जी महाराज, मंच पर आसीनस्थ आचार्य प्रवर पंडित अशोक कुमार जी पांडे जी महाराज, संत कुमार जी, दयाराम जी, मेरे बाईं ओर महाराष्ट्र के प्रखर वक्ता केशवानंद जी, मंच का संचालन कर रहे श्री श्याम जी ठाकुर साहब,
तमाम मंच पर जो उपस्थित हैं वो सज्जन वृंद, श्रोता वृंद, निरंतर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में निरंतर सत्संग में अपनी हाजिरी लगा रही इस धरा की मेरी मातृशक्ति, जहाँ तक ये ध्वनि विस्तारक यंत्र का स्वर गुंजायमान हो रहा है वहाँ तक के तमाम श्रद्धालु भक्तजन, आइए कुछ क्षण परमात्मा ने हमें प्रसाद में प्रदान किए हैं सत्संग के लिए, उसे अपन सार्थक करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोपाते बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाते बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाके बिहारी नंदलाल मेरो है, कन्हैया मेरो है, नंदलाल मेरो है, कन्हैया मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, यमुना के तट पे रास रचाए, केशव कुंज बिहारी वो कान्हा, 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 कपटी अलिया चलिया मान मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, कहीं भूत ना क्षीर पान करे, विषधर को पत आए वो कान्हा, 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 उलझो सुलझो मान मेरो अब ढाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, गोपाते बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाके बिहारी नंदलाल मेरो है, कन्हैया मेरो है, नंदलाल मेरो है,
कन्हैया मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, कन्हैया मेरो है, नंदलाल मेरो है, कन्हैया मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। मेरो है। ध्रुव जी ने, भगवान ने कहा ध्रुव जी से कि मांग लो तुम्हें जो मांगना है। भगवान से कहा कि अगर मुझे कुछ मांगना होता तो मैं घर में बैठ करके तब करता और कुछ मांग लेता। अगर जीवन में मुझे अगर मोह होता तो मैं राजपाट त्याग के इस जंगल में क्यों आता प्रभु? चार वस्तुओं से संसार की रचना हुई, काम, क्रोध, लोभ और मोह। और इन चारों से कैसे बचना है, इसका समाधान श्रीमद् भागवत में। धर्म सम्राट राजा परीक्षित को जब क्रोध आया कि मेरे राज्य में जो ऋषि रह रहे हैं उन्होंने मुझे सम्मान नहीं दिया, मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में पहना दिया। और जब उस क्रोध का जब निवारण हुआ, आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। यहां पर बालक ध्रुव का अपमान हुआ, उस अपमान ने प्रभु परमात्मा श्री नारायण की प्राप्ति करा दी। मोह होना चाहिए। चारों वस्तुओं की आवश्यकता है संसार में। काम की आवश्यकता भी है, क्रोध की आवश्यकता भी है, लोभ की आवश्यकता है, मोह की भी आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकतानुसार निर्वहन किया जाए ये अलग विषय है, लेकिन उनके ऊपर आसक्त हो जाए हम, भाई क्रोध से भी कहिए भाई आपकी भी आवश्यकता पड़ेगी, क्रोध की भी आवश्यकता है, लेकिन अभी नहीं। मोह से कहिए मोह की भी आवश्यकता है, जब मुझे आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब जड़ भरत जो हैं, भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तर्पण कर रहे थे।
एक मृगणी जो गर्भवती थी, अब सिंह ने जब जोरदार दहाड़ वहां से मारी, उसका प्रसव हो गया। उस मृग बालक को उन्हें गोद में उठाया और जैसे शिशु की सेवा करते उसी प्रकार से वो सेवा करने लगा। भाई सेवा एक अलग विषय है, लेकिन उसमें आसक्त हो जाना, जब वो आसक्त हुए तो उन्हें मृग योनि में ही आना पड़ा। लेकिन पुरुषार्थ उत्तम होने के कारण पुनः वो ऋषि हुए, क्योंकि जिसका पुरुषार्थ उत्तम होता है, जिसके जीवन में परमात्मा के प्रति जो है संशय नहीं होता, अगर प्रभु के प्रति अगर जीवन में अगर संशय रहा, कथा जो है सुंदर एक भाव बनाती है, मनुष्य का कृतार्थ करती, कल्याण करती है। कि राम कथा, राम कथा, राम की जो कथा है, कृष्ण की जो कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। कि राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेह गयो रावण हारी, संशय बिहग ओ रावण हारी। राम कथा सुंदर हितकारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेह गयो रावण हारी, संशय बिहग ओ रावण हारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेह गयो रावण हारी, संशय बिहग ओ रावण हारी। यहाँ पर संशय उत्पन्न हो जाता है। संशय कहाँ उत्पन्न होता है? जब हम परमात्मा पर विश्वास बंद कर देते, जब अच्छा काम बना तो मेरे परिश्रम से हुआ है, काम बिगड़ गया ये भगवान ने बिगाड़ दिया। जो अच्छा काम हुआ तो वो मैंने किया, मेरे परिश्रम से, बहुत परिश्रम किया, बचपन से मैंने मेहनत की, और जो काम बिगड़ गया तो प्रभु के ऊपर थोप दिया उठा के। अरे दो से ना लगा दो, चाहे जितना लगाना है। मोह जड़ भरत को हुआ, और मोह किसको हुआ? जानकी जी को। मारीच जब स्वर्ण मृग बन करके आया, मातेश्वरी जानकी जी ने देखा बड़ा सुंदर मृग है ये। मृग की दृष्टि आपने देखी होगी, वो इस तरफ देखता और इस तरफ भागता है, आपको लगेगा मेरी ओर देख रहा है। उसकी जो चाल है वो भी बड़ी तीव्र होती है। आप एक शाखा में एक बार देख सकते हो, लेकिन वो अनेकों शाखाओं को एक बार में देख लेता है पुतली घुमा करके। कि शाखा मृग की बड़ी मनसाई, शाखा मृग की बड़ी मनसाई, शाखा पे शाखा पर
पर जाए, शाखा ते शाखा पर जाए। शाखा मृग की बड़ी मनसाई, शाखा मृग के बड़ी मनसाई। शाखा ते शाखा पर जाई, शाखा ते शाखा पर जाई। शाखा मृग की बड़ी मनसाई, शाखा मृग के बड़ी मनसाई। उसकी जो दृष्टि है एक बार में वो अनेकों जगह देख लेता है। जब धर्म सम्राट राजा परीक्षित को जब श्राप मिला तो वो भी तर्कस और धनुष बाण लेकर के मृग के पीछे ही भागे। महाराज दशरथ जब शिकार खेलने गए तो वो भी पहले मृग के पीछे भागे, यानी कि मोह के पीछे भागे। और जब उनको मोह आया तो कहां पहुंच गए? वो केके के महल में। और धर्म सम्राट राजा परीक्षित को जब मोह व्याप्त हुआ, उस मोह ने धर्म सम्राट राजा परीक्षित को एक ज्ञान दिया। और जब जानकी जी को जब मोह हुआ, प्रभु ने पूछा जानकी जी से कि ये सुंदर है? बोले प्रभु बहुत सुंदर है। दुनिया में इससे कोई सुंदर है? बोले प्रभु यही सुंदर लग रहा है। प्रभु ने सोचा कि भाई अब हमारी भी सुंदरता कम हो गई। प्रभु की मुखाकृति में पूरे शरीर में 10 कमल का वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। और कमल की तरह वो कोमल भी हैं। 10 कमल हैं प्रभु के शरीर में, 10। कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। प्रभु की जो मुखाकृति कमल के समान सुंदर है। उनके नयन कमल, उनकी वाणी कमल, उनके कर्ण कमल, पूरी मुखाकृति कमल, उनके हस्त कमल, उनके पद कमल। इस बात को केवल केवट ने ही पाया है। इस बात को केवल केवट ने ही पाया है। पद कमल धोई चढ़ाई न नाथ उतराई चहूं, बर तीर मारो लखनते जब लग न पांव पखारी हूं। इस प्रेम को केवल प्रभु श्री राम ही समझ सके हैं और कोई नहीं समझ पाया। क्योंकि ये बात हृदय के से संबंधित थी ना। न प्रभु ने मंगाई न केवट लाया। क्योंकि जहां तक प्रभु भक्त और भगवान का जो संबंध होता है, उस संबंध को प्रभु ही समझ सकता है या भक्त समझ सकता है। तो जब चरण कमलों को जब पकड़ा, बोले महाराज बेटा तुमको कुछ दे दें तुम्हारी मजूरी। बोले महाराज किसको दे रहे हो? अरे किसको दे रहे हो मजूरी? हम और आप एक ही काम करते हैं ना। हमारा और आपका एक ही काम है महाराज। हमारा आपका एक ही काम है। हम गंगा को पार करते हैं, आप संसार से पार कर देते हो। एक ही बिलादरी के हुए ना। इसमें मजूरी के बाद कहा जाता ना कि भाई ये स्टाफ का है,
तो अपन लोग जो है एक से कैटेगरी के हैं, समानता है यहाँ पर। तो ये प्रभु की करुणा है कि प्रभु देना चाहते हैं, लेकिन भक्त कहता है महाराज लेने की इच्छा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ध्रुव जी ने कहा कि जीवन में कभी लेने की कोई बात ही उत्पन्न ना हो कि किसी से कुछ लिया जाए महाराज, इस ये वरदान से आप हमें मुक्त कर दो, इच्छा ही जागृत ना हो। प्रभु का जो नाम है वो कल्याण करने वाला नाम है। वस्तुतः उतनी करुणा से वो लिया जाए। अरे प्रभु ने तो राक्षसों, जो राक्षस था वो भी प्रभु का नाम लेकर के तर गया संसार से। एक मुर नाम का राक्षस था, उसने तब किया, वरदान मांगा, वरदान भी मिल गया। अब जब वह वरदान का जब दुरुपयोग करने लगा तो प्रभु को आना पड़ा। और जब प्रभु ने उसे जिसका वध किया, प्रभु से कहा प्रभु हमें एक वरदान दे दीजिए, क्या चाहते हो? बोले जहां भी आपकी भागवत की कथा हो उसमें एक मेरा भी एक शब्द जुड़ जाए। उसका नाम था पहले मुर, तो मुर से हो गया वो मुरारे। भगवान ने कहा ठीक है, जब भी हमारी कभी भागवत की कथा होगी तो तुम्हारा जो है नाम जो है अवश्य लिया जाएगा, लेकिन मुर नाम से नहीं लिया जाएगा, तुमको आज से मुरारे कहा जाएगा। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो मुर जैसे राक्षसों को भगवान ने भागवत में स्थान दे दिया, तो हम तो फिर भक्त हैं। एक बार प्रभु के बनकर देखो प्रभु क्या करता है। श्रीमद् भागवत में पहले सारे अवतारों का वर्णन प्रभु ने कर दिया है, पहले सारी बातें बता दी हैं, इसके बाद में कृष्ण अवतार हुआ है। कि मेरे जितने अवतार हैं वो पहले आप लोग सोच लें, समझ लें, किन किन को मैंने वरदान दिया और किन किन का इस भागवत से कल्याण हुआ। 4 प्रकार के पुत्र श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं। और वो 4 प्रकार के पुत्र कौन? एक होता है सेवक पुत्र, कि माता पिता की कृपा से ये दुनिया हम देख रहे हैं, इसलिए हमें माता और पिता की सेवा करना चाहिए। एक होता है शरणानुबंधी, तो शरणानुबंधी जो होता है कि भाई पिता ने मान लीजिए कोई कर्ज कर लिया हो, उस कर्ज को हम प्रसाद समझ करके उस कर्ज को उतारने का प्रयत्न करें। एक पुत्र वो होता है कि जीवन भर पिता ने उसका सारा भार झेला और इसके बाद जो उसकी वृद्धावस्था हुई तो वही जो पुत्र था उसी ने धोखा दे दिया अपने पिता को। एक पुत्र वो भी होता है। एक बार अपने पिता को एक लड़का बाहर निकाल रहा था, उसने एक फटा कंबल लिया, पिताजी को दे दिया कि भाई अब हमारा तुम्हारा जो जम नहीं पाएगा, अब ये कंबल लो और तुम बाहर जाओ,
जहां तुम्हें लगे वहां तुम रहना। वहां उसका नाती खड़ा हुआ था, उसने कंबल छुड़ा लिया हाथ से। बोले बेटा दे दो। बोले नहीं देंगे। बोले हम जब तुमको निकालेंगे तो कौन सा कंबल देंगे। बोल वृंदावन बिहारी भगवान की जय। हमारे बीच में काली धाम से पधारे परम पूज्य श्रद्धे प्यारे नंदजी महाराज मंच पर मंचासीन हो रहे हैं। तो एक पुत्र वो भी होता है, एक पुत्र प्रहलाद जी हैं जिन्होंने पिता अत्याचारी था लेकिन पुत्र जो है वो प्रभु का सेवक बना। हिरण्यकशिपु ने जब ये समाचार सुना कि मेरे भाई हिरण्याक्ष को नारायण ने मारा है, उसे बड़ा दुख हुआ। और दुख होने के बाद, दुखी होने के बाद में उसने एक प्रतिज्ञा की, एक संकल्प लिया कि मैं ऐसा तप करूंगा, ऐसा तप करूंगा कि जितने भी वरदान होते हैं वो सारे के सारे वरदान मैं नारायण से प्राप्त करूंगा। और वो वरदान प्राप्त करने के बाद मैं नारायण से युद्ध करूंगा। प्रतिज्ञानुसार वह प्रातः काल उठा और प्रातः काल उठने के बाद में उसने संकल्प लिया और चल दिया। कयाधु ने तिलक लगाया और तिलक लगा करके आरती की। बोले प्रभु लौट कर कब आओगे। बोले जब ब्रह्मा मुझे वरदान दे देंगे, सारे वरदान जब तक मैं प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक यहां नहीं आऊंगा। मैं सारे वरदान लेकर के आऊंगा। चल पड़ा, मदराचल पर्वत पर पहुंचा और जब मदराचल पर्वत पर पहुंचा देवताओं ने तुरंत नारायण भगवान की शरण ली। नारायण भगवान ने कहा कि मैंने बृहस्पति को निर्देश कर दिया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। हमारे बीच में मंच पर काली धाम भटोली के संत पूज्यपाद स्वामी प्यारे नंदजी महाराज इस व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। उनके साथ में उनके अनन्य शिष्य श्री राधे चैतन्य जी महाराज भी उनके साथ में पधारे हुए हैं। हमारे समिति के अध्यक्ष पंडित सुधीर नायक जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। नायक जी राधे चैतन्य जी का भी स्वागत करें। नारायण भगवान ने बृहस्पति भगवान को निर्देशित किया। बृहस्पति भगवान ने तोते का रूप बनाया और बनाने के बाद मदराचल पर्वत पर पहुंच गए। अब देखिए इसमें बड़ी विचित्र बात है कि रामचरितमानस एक कौए के नाम, कागभूषण गरुड़ के ही की, और श्रीमद् भागवत की कथा तोते ने श्रवण की। है ना विचित्र स्थिति। ये दोनों पक्ष हैं
कि रामचरितमानस को श्रवण करने वाला कौआ और भागवत की कथा का रसपान करने वाला तोता। जब रामचरितमानस की जब रचना हुई और रचना होने के बाद में जब वह पुराण रखा गया और भगवान भोलेनाथ जी से कहा कि प्रभु ये रामचरितमानस की रचना हो गई है। प्रभु ने दस्तखत कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि ये मेरी राम की चर्चा है। तो रामचरितमानस को सबसे पहले गाने वाला कौन? रामचरितमानस को सबसे पहले गाने वाला कौन? सबसे पहले रामचरितमानस को गाया ब्रह्मा ने कि गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, 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 वाल्मीकि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। ने गाया, इसके बाद वाल्मीकि ने गाया, इसके बाद कौन ने गाया कि गावत संपत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। संतों ने गाया, ब्रह्मा ने गाया, विष्णु ने गाया, लेकिन जब तुलसी ने जब गाया तुलसी ने जब गाना शुरू किया तो कहा कि केवल 2 ही अक्षरों को गाऊंगा, केवल पूरा रामचरितमानस लिख दिया। और लिखने के बाद में जब तुलसीदास जी को जब सम्मानित करने लगे तो कहने लगे महाराज तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिखा। बोले मैं अपने लिए क्या लिखूंगा, अब जो लिखी हुई जो बात है उसमें भगवान भोलेनाथ जी की संपूर्ण कृपा हो गई। जहां अब मुझे लिखने वाली कौन सी बात? तुलसीदास जी ने अपने लिए कुछ नहीं लिखा, एक पंक्ति में अपना इतिहास पूरा लिख दिया उन्होंने। आज कोई एक छोटी सी पुस्तक अगर मान लो लिखता है तो उसका विमोचन सब कुछ करवाते हैं और जितनी उनकी बड़ाई होती है पूरा पत्राचार के माध्यम से लिखी जाती है। लेकिन गोस्वामी जी ने अपने लिए कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? अपनी बुराई ही दर्शाई गोस्वामी जी ने वहां कि सकल कर्म कर थके हो गुसाई, सकल कर्म कर सके गुसाई, सुखी ना भया हुआ बहु की नाही, बिना भया हुआ भय की नाई। काल कर्म कर थके हो गुसाई, सकल कर्म कर
अरे जो प्रभु की कृपा है, हनुमंत लाल जी की ना कृपा होती न इस शास्त्र की मैं रचना करता। ये तो प्रभु की कृपा है, प्रभु ने बुद्धि दी, मैंने रचना कर दी। अब इसमें मेरा क्या है भाई? सबको प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद में कलम लेकर के बैठे हो। सारी कलम लिखने के बाद में कलम रख दी हो। तो रामचरितमानस को श्रवण करने वाला कौआ और श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करने वाला तोता मदिराचल पर्वत पर जाकर के बैठ गया और पर्वत पर बैठ करके क्या कह रहा है? देखा उसने कि हिरण्यकशिपु बैठा कि नहीं बैठा? हिरण्यकशिपु नीचे बैठा हुआ, ऊपर तोता बैठा। जैसी तप करने के लिए बैठा, उसने भगवान श्री नारायण का स्मरण प्रारंभ कर दिया। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे। जिसके लिए, जिसका मैं वध करना चाहता हूं, जिससे युद्ध करना चाहता हूं, मेरे प्रतिद्वंदी का स्मरण कौन कर रहा है? आज मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न हो गई। अब मैं जाता हूं। उठकर खड़ा हुआ, घर आ गया। कयाधु ने देखा, इन्होंने तो कहा था कि मैं प्रभु जब तक मैं वरदान प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक घर नहीं आऊंगा। ये महाराज तो पहले ही चले आ रहे हैं। कयाधु ने तिलक लगाया, चरण स्पर्श किया, बोले महाराज आप तो तप करने के लिए गए थे। बोले मैं तप करने के लिए बैठा था, मेरे शत्रु का स्मरण नारायण नारायण जैसे ही उस पक्षी ने किया, मैं समझ गया कि मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न कर रहा है। आज जब बाधा उत्पन्न हो गई, आज तप करना मुझे अनुकूल नहीं लगा, प्रतिकूल लगा। कयाधु समझ गई कि इसके मुख से कैसे 108 बार प्रभु का स्मरण निकलवाया जाए। 56 प्रकार का भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद में हिरण्यकशिपु को बिठाला। एक बार देवर्षि नारद ने नारायण भगवान से यह प्रश्न पूछा था कि बोले महाराज एक बात बताइए कि संसार में ऐसी भी कोई वस्तु है जो शक्कर से ज्यादा जिसमें मिठास हो? सनातन धर्म मंदिर के पुजारी जी आचार्य पंडित अयोध्या प्रसाद जी शास्त्री जी महाराज भी इस मंच पर मंचासीन है। नारद जी से नारायण भगवान ने कहा कि सबसे ज्यादा मिठास होती है मनुष्य की प्रशंसा में। कयाधु ने भोजन लगाया, भोजन लगाने के बाद में हिरण्यकशिपु की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया कि मैंने स्वप्न में देखा कि सूर्य नारायण भगवान तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं, सारे देवता थर थर कांप रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप भगवान की प्राप्ति कर लें, वरदानों की प्राप्ति कर लें तो सारे पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है। वो तो भूल गया। बोले महाराज वो तोता क्या कह रहा था? बोले नारायण नारायण का जाप कर रहा था। 108 बार कयाधु ने नारायण भगवान का स्मरण उसकी वाणी से करा लिया। दूसरे दिन तपस्या के लिए बैठ गया। 11,000 वर्ष तक उसने तप किया और तप करने के बाद में जब ब्रह्मा जी वहां पर वरदान लेने के लिए आए, बोले मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो? बोले महाराज बहुत दिन हो गए तप करते हुए, बहुत से वरदान मुझे चाहिए, एक आध वरदान अगर होता तो मैं कहले थोड़ा सांस ले ले। बहुत सारे वरदान चाहिए। पहला वरदान तो मैं यही मांगना चाहता हूं कि ना मैं नर से मरूं ना नारायण से मरूं, दिन में मरूं ना रात में मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तंत्र से मरूं ना मंत्र से मरूं, रात में मरूं ना दिन में मरूं, बाहर मरूं ना भीतर मरूं।
एक सांस में कह गया। बोले सारे वरदान आप दे रहे हैं हमको? बोले वरदान तो तूने बड़ा विचित्र मांगा है, फिर भी बेटा तब किया है, मैं प्रसन्न तो हो गया हूं, फिर भी मैं तुझे वरदान दूंगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया उसे। वरदान प्राप्त करके घर लौट करके आया। गयादु गर्भवती थी, 108 बार स्मरण सुन ही लिया था प्रहलाद जी ने गर्भ में ही, इसलिए प्रहलाद जी भगवान के भक्त हुए। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी जब बड़े हुए तो संडामर्क ऋषि के आश्रम में उन्हें विद्याध्ययन के लिए भेजा। विद्याध्ययन में भी जितने विद्यार्थी वहां थे, पूरा उन्होंने वातावरण जो है नारायणमय बना लिया था। एक दिन हिरण्यकश्यप वहां से घूम रहा था, घूमते घूमते संडामर्क ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां देखा सारे विद्यार्थी नारायण का जाप कर रहे हैं। संडामर्क ऋषि को बुलाया कि मैंने अपने बालक को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा के लिए भेजा था, लेकिन आप ये क्या करा रहे हैं? बोले महाराज मैंने कई बार आपके बालक से कहा, लेकिन आपके जो पुत्र हैं वो मानने को तैयार नहीं किसी। ये क्रम का बहुत दिनों से चल रहा है, मैं मना करता हूं, ये लोग मानते नहीं। बोले ऐसा कोई रचना, ऐसी कोई रचना रचो जिससे प्रहलाद जो है ये नारायण का नाम भूल जाए। प्रहलाद जी को अपने घर लाया, अनेकों प्रकार की त्रासनाएं दी, अनेकों प्रकार से दंड दिया, यहां तक कि अग्नि के बीच में भी बिठाला गया। लेकिन प्रभु जिसकी रक्षा करते हैं भला उन्हें कौन मार सकता है? जब हिरण्यकश्यप को जब अत्याचार बढ़ गया तो पृथ्वी जो है भगवान श्री नारायण के पास पहुंची। क्षीर सागर से सैया छोड़ कुछ दिन के लिए, भक्त डूबे जा रहे हैं, आके इनको उतारिए। भगवान ने पृथ्वी से कहा कि वो समय आ गया है, अब मेरा प्रादुर्भाव होने वाला है, मैं नरसिंह अवतार लेने वाला हूं। भगवान श्री नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने श्री नरसिंह अवतार लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। बहुत ज्यादा क्रोध था। इतनी क्रोधावस्था में नरसिंह भगवान वहां से चले और सीधे उठाया हिरण्यकश्यप को और गोद में बिठाला। और गोद में बिठालने के बाद कहते हमारे भक्तों को तूने बहुत कष्ट दिया है। जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करता। तो बोले इसका हृदय अपवित्र है, इसलिए सबसे पहले इसका हृदय जो है वो पवित्र करना है। तो प्रभु ने सबसे पहले जो उसके हृदय पर नाखून रखे। अपवित्र वस्तु जो है शरीर में शोभनीय नहीं है। जब तेरा हृदय ही अशुद्ध है, प्रभु ने सीना फाड़ दिया उसका। और फाड़ने के बाद अत्यधिक क्रोध था। सारे देवता जो है वहां पर खड़े हुए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि भगवान के पास पहुंच जाएं। सारे देवताओं ने लक्ष्मी को बुलाया। बोले आप ही इन्हें संभाल सकते हैं। बोले मैं भी नहीं संभाल सकती। भक्त प्रहलाद जी से सब देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रहलाद जी आप ही इन्हें संभाल सकते हैं और दूसरा कोई नहीं संभाल सकता।
प्रहलाद जी ने बड़ी स्तुति की प्रभु से। कि हे नारायण, आप अपने क्रोध को शांत करें। जिनके अंगारों के समान नेत्र और जीभ लहला रही हो, पूरे शरीर में क्रोध व्याप्त हो, प्रहलाद जी वहां पर फूल की तरह पहुंच गए प्रभु के पास। आपका ये क्रम मुझे समझ में नहीं आ रहा। अत्यधिक क्रोध बढ़ रहा था। प्रहलाद जी ऐसे पहुंच गए जैसे फूल पहुंचा हो। नरसिंह भगवान ने उन्हें गले से लगाया और गले से लगाने के बाद कहा, प्रहलाद बेटा, मुझे तू क्षमा कर देना। अपना क्रोध शांत कर लिया प्रभु ने। हाथ जोड़ करके भक्त प्रहलाद प्रार्थना करते हैं कि कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु चरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु चरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु चरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु चरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु चरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु चरण आने के बाद। प्रेम कर नित काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर नित्य काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर नित काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर नित्य काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु चरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु चरण आने के बाद। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बार। फूल से जाकर के पूछो
कितनी बहार, फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कानों पे सोना, नींद आ जाने के बाद, रात भर कांटों पे सोना, नींद आ जाने के बाद। रात भर कांटों पे सोना, नींद आ जाने के बाद, रात भर कांटों पे सोना, नींद आ जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कर नित्य काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का, प्रेम कर नित्य काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर नित्य काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर नित्य काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। सूखी बगिया फिर खिलेगी, तालियां बजाइए। जाने के बाद, सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी तू बदल जाने के बाद, सूखी बगिया